हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, इसमें हमें पहले तो इन्हें रैखिक समीकरण युग्मों में बदलना है, फिर उसके बाद इन्हें हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रथम पद में दोनों समीकरणों के पहले पद में देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ से हमें रफ कार्य करते हैं इधर। तो हम देखते हैं इसका पहला पद है 10/x + y और इसका पहला पद है 15/x + y। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5/x + y लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और x + y का x + y यही संख्या आ जाएगी। और इसे हम लिख सकते हैं 3 × 15 3 × 5 = 15 और x + y फिर से वही संख्या आ जाएगी यदि इनको वापस गुणा करेंगे तो। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो इन दोनों में कॉमन है वो 5/x + y है, क्योंकि ये संख्या इसमें भी मिल रही है और यही संख्या इसमें भी मिल रही है। तो इसको हम मान लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं, माना 5/x + y बराबर है a। और दूसरे पद में देखते हैं, तो दूसरे पद में 2/x - y को हम लिख सकते हैं 2 × 1/x - y, क्योंकि गुणा करेंगे 2 एकम 2 और x - y का x - y। और इसमें दूसरा पद है 5/x - y, तो इसे लिख सकते हैं 5 × 1/x - y। तो इन दोनों में कॉमन है हमारा 1/x - y, तो मान लेंगे तथा 1/x - y बराबर b। अब हम इनका मान रख देते हैं, यानी 5/x + y की जगह a और 1/x - y की जगह b। तो यहाँ से हम 10/x + y को यहाँ से लिख सकते हैं 2 × 5/x + y, तो 2 का तो 2 और गुणा 5/x + y को हमने माना था a, यहाँ से माना है तो 2a प्लस आगे है 2/x - y। तो 2/x - y को हम लिख सकते हैं 2 × 1/x - y, तो 2 का तो 2 और 1/x - y की जगह रख देंगे b बराबर 4। इसे नाम दे देंगे समीकरण 1। और आगे यहाँ से देखेंगे तो 15/x + y को हम लिख सकते हैं 3 × 5/x + y, तो 3 का तो 3 और 5/x + y की जगह लिख सकते हैं a, क्योंकि हमने माना था, माइनस का माइनस और 5/x - y, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 × 1/x - y, तो 5 का तो 5 और 1/x - y बराबर b। 5b बराबर -2 -2, ये हो गया समीकरण 2। अब हमें एक समीकरण से a का मान ज्ञात करना है और फिर उसे दूसरे समीकरण में रखना है। तो हम यहाँ से a का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 से a का मान ज्ञात करने पर क्या आता है, a का मान ज्ञात करेंगे 2a बराबर 4। 2b प्लस का है तो पक्षांतरण में माइनस का हो जाएगा -2b, तो 2a बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे और 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4 माइनस इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा b का b। क्योंकि अब यदि हम इनको फिर से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 2 दूनी 4 माइनस 2 × b करेंगे तो 2b। अब यहाँ से 2 से 2 काट देंगे तो a बराबर आ जाएगा हमारा 2 -
b आ गया। अब a का मान यहाँ साइड में कर देते हैं। a का मान समीकरण 2 में रख देंगे। कौन से में रखेंगे? 2 में रखने पर रखते हैं। तो समीकरण 2 है हमारा 3a और a का मान क्या है? 2 माइनस b माइनस 5b बराबर -2 रख दिया। अब इसे हल करते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 3 गुणा b करेंगे तो 3b माइनस 5b बराबर -2। 6 माइनस 5 और 3 8b, और क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा, बराबर -2। तो 8b माइनस के, और इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2 और ये -6। -8b बराबर 6 और 2 माइनस के 8 हो जाएंगे। b बराबर हो जाएगा हमारा, b बराबर हो जाएगा -8 बटे, ये -8 गुणा में है तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 एकम 8, यानी b बराबर 1। अब हम b का मान समीकरण इसमें रख देंगे, इसको 3 नाम दे देंगे, समीकरण 3। तो समीकरण 3 में b का मान रखने पर रखते हैं। a बराबर 2 माइनस b का मान है 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी a बराबर आ गया हमारा 1। अब जो हमने यहाँ ऊपर माना था 5/x + y बराबर a और 1/x - y बराबर b, तो इन दोनों में a और b का मान रख देंगे। तो रखते हैं, यहाँ रख देते हैं 5 ये इसके बाद है, ये स्टेप इसके बाद है, तो 5/x + y बराबर a की जगह रखना है 1 और 1/x - y, और b की जगह हमें रखना है क्या? 1, क्योंकि b का मान 1 है तो b की जगह 1 रख देंगे। यहाँ पर क्या है कि दोनों दिख रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया है, तो आपको क्रमवाई करना है, ठीक है। तो अब हम इन्हें 1 लगा देंगे बटे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का भाग किसी भी संख्या में दो वही संख्या आती है। तो अब हम इन्हें वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करने पर दोनों को कर देंगे। तो x + y को 1 से गुणा करेंगे तो x + y, और 5 गुणा 1 करेंगे तो 5, और यहाँ से इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 4, समीकरण 4 नाम दे देंगे इसे। और यहाँ से x - y गुणा 1 करेंगे तो x - y बराबर 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, इसे नाम देंगे समीकरण 5। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो y है ये प्लस का है और इस समीकरण में माइनस का है। अब यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट जाएंगे। तो हम समीकरण 4 व 5 को जोड़ देते हैं। तो 4 व 5 को जोड़ने पर जोड़ते हैं x + y, x + y बराबर 5, इसमें जोड़ते हैं x - y बराबर 1, जोड़ते हैं तो x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस y में -y जोड़ेंगे तो चूँकि चिन्ह असमान है इसलिए दोनों कट जाएंगे, और बराबर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। यहाँ से x बराबर 2 गुणा में है, इधर जाके भाग में चला जाएगा। x बराबर 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, यानी x बराबर 3। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 4 में है या 5 में। तो x का मान समीकरण इसमें रख देते हैं 4 में रखने पर,
रखते हैं 3 + y बराबर 5, यही हमारा समीकरण। x का मान 3 रख दिया यहाँ से, तो इसका पक्षांतरण कर देंगे, ये प्लस में है तो माइनस में चली जाएगी। y बराबर 5 - 3, y बराबर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, अतः लिख देंगे, अतः x का मान आया हमारे पास x बराबर 3 और y का मान आया y बराबर 2, यही है हमारा आंसर। तो इस प्रकार ये 7वां क्वेश्चन समाप्त होता है। अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4, और दूसरा समीकरण जो दिया है वो है 1/2 गुणा कोष्टक में 3x + y माइनस 1/2 गुणा कोष्टक में 3x - y बराबर -1/8। तो सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। तो मुझे लगता है आप कॉमन देखना डायरेक्ट सीख गए होंगे, तो नहीं सीखे हैं तो देख लेते हैं। 1/3x + y और इसका पहला पद है 1/2 3x + y। अब हमें क्या करना है, ये दो संख्या है, गुणा में है तो इन्हें अलग अलग कर देंगे। 1/2 गुणा 1/3x + y, यानी इन दोनों संख्याओं का अलग अलग कर दिया है। इसी प्रकार दूसरे पद में देखते हैं 1/3x - y और यहाँ है 1/2 3x - y, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/3x - y। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1/3x + y 1/3x + y, तो इसे मान लेते हैं माना 1/3x + y बराबर a, और 1 यहाँ से कॉमन देखेंगे 3x - y 1/3x - y, तो 1/3x - y बराबर b। अब मान रखेंगे तो 1/3x + y का मान है a प्लस 1/3x - y का मान है b बराबर 3/4। अब ये 4 भाग में है तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, हो गया ना, a + b से गुणा 4 हो गया बराबर 3, तो गुणा करेंगे 4a + 4b बराबर 3, इसे नाम देंगे समीकरण 1। समीकरण 1। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/3x + y, तो 1/2 गुणा 1/3x + y का मान है a और माइनस 1/2 गुणा 1/3x - y लिख सकते हैं इसको, तो 1/2 और 1/3x - y का जो मान है वो हमने b माना है और बराबर -1/8। अब हम इस 8 का पक्षांतरण इधर कर देंगे तो ये गुणा में चला जाएगा। 8 गुणा a/2 लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि a गुणा 1 करेंगे तो a/2 माइनस इसको b/2 लिख देंगे बराबर -1, क्योंकि 8 का तो पक्षांतरण कर ही दिया। अब 8 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है, तो पहले इस संख्या से गुणा करेंगे तो 2 से 4 बार कट जाएगा 8, तो 4a माइनस, अब इस संख्या से 8 को गुणा करेंगे तो 2 से काटेंगे 4 बार और b का b बराबर -1, इसे नाम देंगे समीकरण 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 4b है वो प्लस के हैं और यहाँ पर 4b है वो माइनस के, यानी यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो ये दोनों संख्या आपस में कट जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस संख्या है और बराबर संख्या है। तो समीकरण 1/2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो समीकरण 1 है 4a + 4b बराबर 3 और समीकरण 2 है 4a - 4b बराबर -1। इनको जोड़ते हैं
तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले, तो फिर जोड़ते हैं। 4a और 4a बराबर 8a, और ये दोनों संख्या प्लस माइनस की कट जाएगी, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, a बराबर आ जाएगा 2, और 8 गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 4 बार, यानी a का मान आ गया 1/4। अब a का मान है वो हम समीकरण 2 में रख देंगे। a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं 4, a का मान है 1/4 माइनस 4b बराबर -1। तो 4 को काटा 4 से, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस 4b का 4b बराबर -1। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 कहाँ से आया। तो यदि मान लीजिए हम इसको गुणा करते 4 एकम 4 बटे में 4, तो 4 का भाग 4 में देते तो 1 बार, तो यहाँ से 1 आ गया -4b बराबर -1। -4b इसका पक्षांतरण कर देंगे तो -1 तो पहले से ही है, और इसका पक्षांतरण करेंगे तो -1 ये और हो जाएगा। तो -4b बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2, और b बराबर -2। ये संख्या गुणा में है तो ये भाग में चली जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 2 बार, ठीक है। b का मान आ गया 1/2। अब हमें a और b का मान ऊपर जो हमने माना था कि 1/3x + y बराबर है a, और दूसरा माना था 1/3x - y बराबर है b, तो इनमें a और b का मान रख देंगे। रखते हैं, चलो। 1/3x + y बराबर a का मान 1/4 और 1/3x - y b का मान है 1/2। अब यहाँ से इनको वज्र गुणा कर देते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो 3x + y को 1 से गुणा करेंगे तो 3x + y आएगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा। इसे हम एक समीकरण नाम दे देते हैं, समीकरण 3। और इसी प्रकार यहाँ से गुणा करेंगे तो 3x - y बराबर 2 एकम 2। इसे नाम देंगे समीकरण 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे। और आप कहेंगे कि जोड़ेंगे क्यों, तो हम देख रहे हैं कि ये y यहाँ पर प्लस का है और ये y यहाँ पर माइनस का है, तो यानी इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों संख्या कट जाएगी, और कट जाएगी तो x बच जाएगा, और x का मान आसानी से आ जाएगा। तो 3x + y बराबर 4 और 3x - y बराबर 2, तो ये दोनों तो कट गए, और 3x और 3x 6x बराबर 4 2 6। तो यहाँ से 6 का पक्षांतरण करेंगे तो 6/6, और 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 बार। अब हम समीकरण 4 में y का मान रख देंगे। समीकरण 4 में y का मान रखने पर रखते हैं 3x - y है हमारा, सॉरी x का मान रखेंगे क्योंकि x का मान निकाला है ना, तो x का मान रखने पर तो 3 का 3 और x का मान है 1, 3 × 1 - y बराबर 2, तो 3 एकम 3 - y बराबर 2, तो -y बराबर 2 - 3। अब चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो -y बराबर आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस के 3 बड़े हैं ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा 1। अतः लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर 1 आंसर। तो इस प्रकार प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल समाप्त होते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, और पिछली वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक्स।